गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। आप अपने ज़िंदगी में इतना कामयाब हो कि ज़िंदगी बीते हंसते हंसते, ज़िंदगी बीते हंसते हंसते। जी हाँ दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों की पढ़ाई यहाँ पे कराया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क में, जहाँ पे पढ़ाई होगा। और ज्ञान बाजार चैनल में आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारत उत्तर में हिमालय की चोटी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी के बीच के उपमहाद्वीप को भारत के नाम से जाना गया है। इस क्षेत्र को पुराणों और महाकाव्यों में भारतवर्ष के नाम से जाना गया। भारतवर्ष का मतलब होता है कि भारत का देश। भारतवर्ष का मतलब होता है, भारत का मतलब होता है भारत का देश। और यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं उसे भारतीय कहा जाता है। भारतीय का अर्थ है कि भारत का संतान। और मेरे दोस्त, यहाँ पे हम बता दें कि यूनानी जो भी इंडिया आए थे, भारत आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र को इंडिया के नाम से जाना है। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने इसी क्षेत्र को हिंदू या फिर हिंदुस्तान के नाम से जाना गया, हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को मुख्यतः अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में बांटा गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भारत का जो उपमहाद्वीप क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो निवास करते थे पहले प्राचीन काल में, उसका इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। और आज यहाँ पे हम देखेंगे कि इतिहास के स्रोत के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इतिहास का स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो दोस्तों, मुख्यतः हम देखेंगे इतिहास के स्रोत को 2 भागों में बांटते हैं। और पहला भाग है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या आता है कि वैसा साहित्य जिसकी रचना में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया हो, उसे हम साहित्यिक स्रोत के नाम से जानते हैं। और दूसरा पुरातात्विक स्रोत मतलब जो भी हमें साक्ष्य मिला हुआ है, जैसे अभिलेख वगैरह आएगा, इसमें पुरातात्विक स्रोत में आएगा हमारा क्या, अभिलेख आ जाएगा, भवन और स्मारक आ जाएगा। उस समय के भवन है ना, बहुत विशाल भवन होते थे, वहाँ विशाल तरीके से बनाया भी जाता था, स्मारक होते थे, गुंबज होते थे। ये सारे चीज़ों से ये हमारा पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा। और इन सारे चीज़ों को देखने के बाद भी हमें पता चलता है कि इतिहास क्या था। उसके बाद हम देखेंगे वास्तुकला, कोई भी चीज़ बनाने का मॉडलिंग, उसका वास्तुकला या फिर चित्रकला में क्या आएगा, जैसे गुफाओं के अंदर या फिर दीवारों पर बनाया जाता था, मूर्तियों का चित्र बनाया जाता था, तो वो हमारा चित्रकला में आ जाएगा। और तीसरा क्या है, मूर्तिकला। इसी में देखेंगे मूर्तिकला, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मूर्ति मिले हुए हैं जो उस समय के लोग बनाया करते थे। तो उससे हमारा ये मूर्तिकला उस समय भी प्रचलित था, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सारे जो भी चीज़ मिलते हैं उससे हम ये पता करते हैं कि नहीं, उस समय भी इतिहास था, उस समय भी लोग थे। उसके बाद देखेंगे उत्खनन मतलब होता है खुदाई करना कहीं से, जैसे कुछ खुदाई करने के साथ उसमें सापेक्ष ही कोई तत्व ऐसा मिलता है, कोई पदार्थ मिलते हैं, तो उससे हमको क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। उत्खनन से भी हम जानकारी हासिल करते हैं। और अगला है सिक्का क्या है कि कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जहाँ पे सिक्का नहीं था। उस समय क्या है, कोई ना कोई सिक्का का प्रचलन था, और सिक्का के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा पुरातात्विक स्रोत में आएगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों तो हमने देख लिया, लेकिन साहित्यिक स्रोत को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं। मित्रों, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगा कि बहुत सारे बुक में इतिहास के स्रोत को 4 भागों में बांट देता है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा ऐतिहासिक साहित्य, और तीसरा विदेशियों के वृत्तांत, और चौथा पुरातात्विक स्रोत। यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो देख रहे हैं कि धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशियों के वृत्तांत, ये जो जानकारी मिलता है ये साहित्य के तौर पर ही मिलता है। इसीलिए हमने ये तीनों को साहित्यिक स्रोत के ही अंदर रख दिया है। आप चाहे तो इसको 1, 2, 3 और ये 4 भागों में भी बांट करके पढ़ेंगे तो वही
वही चीज़ होगा, लेकिन ये तीनों साहित्य था, इसीलिए हमने इसको साहित्यिक स्रोत के भाग में रखा और ये हमारा पुरातात्विक स्रोत तो है ही। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको साहित्यिक स्रोत के अंदर बताएंगे कि साहित्यिक स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मेतर साहित्य और तीसरा विदेशियों के द्वारा दिया हुआ वृत्तांत। जैसे हम देखेंगे धार्मिक साहित्य में धर्म के बारे में, कोई भी धर्म के बारे में जानकारी जो भी मिलता है वो हमारा धार्मिक साहित्य में आएगा। धर्मेतर साहित्य मतलब क्या होता है कि धर्म से अलग हट करके, धर्म के बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं होगा, धर्म से अलग हट करके जो भी जानकारी मिलता है उसको हम धर्मेतर साहित्य में रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, धर्म से हट करके राजनीति के बारे में, सामाजिक के बारे में, उस समय के आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो भी जानकारी मिलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो भी जानकारी मिलेगा वो धर्म से हट करके है। और उस समय के लोग किस तरह के समाज में रहते थे, किस तरह का राजनीतिक व्यवस्था था, प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक उस समय आर्थिक मजबूती क्या था, अर्थ कैसे वो लोग इकट्ठे करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जहाँ से हमको जानकारी मिलता है उसको हम धर्मेतर साहित्य में रखते हैं। अगला है विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांत मतलब क्या होता है, भारत, आपको पता है कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था और भारत में अनेक देशों से लोग आकर के यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे और वो जब शिक्षा प्राप्त करने आते थे तो यहाँ जो भी कुछ देखते थे उसका वर्णन अपने साहित्यों में करते थे। तो ये हम देखेंगे कि विदेशियों का वृत्तांत कहाँ से मिला। चीनी साहित्य, चीनी सिहली के लोग आए थे, नेपाल के नेपाली थे, यूनानी थे और तिब्बती थे। इन लोगों ने अपने पुस्तकों में, अपने रचनाओं में इन क्षेत्रों के बारे में, यहाँ के भारत के भागों के बारे में इन्होंने अपने बुक में चर्चा किया है, तो उससे भी भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटे थे, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशियों के वृत्तांत। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि धार्मिक साहित्य जो है इसको पुनः हम 3 भागों में बांटेंगे। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। जैसे हम धार्मिक साहित्य में बताया कि धर्म के से रिलेटेड जो भी ग्रंथ है, जो भी काव्य है, जो भी पुस्तकें लिखी गई है उसको हम धार्मिक साहित्य में रखेंगे। अब धार्मिक साहित्य को 3 भागों में जब बांटते हैं तो हमें पता चलता है कि पहला भाग ब्राह्मण साहित्य है, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य है। यहाँ से हम इसके भी बारे में डीपली देखेंगे कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में आखिर क्या क्या आते हैं। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला जो ब्राह्मण साहित्य है उसके बारे में। ब्राह्मण साहित्य के बारे में दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि ब्राह्मण साहित्य जो है उसको फिर से हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा वैदिक साहित्य और दूसरा वेदांग। ब्राह्मण साहित्य को 2 भागों में बांट दिए, पहला वैदिक साहित्य और दूसरा वेदांग। यहाँ से देखेंगे इसका समय अवधि जो था, वैदिक साहित्य की रचना 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में किया गया। वैदिक साहित्य की रचना 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में किया गया और वेदांग जो है 600 ईसा पूर्व के बाद की रचना है। तो यहाँ से ये क्लियर कर लेंगे, टाइम इसका पूछा जाता है बहुत बार कि वैदिक साहित्य का समय अवधि क्या था। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय काल को वैदिक साहित्य के रूप में संकलित करने का काल कहा जाता है। दूसरा वेदांग जो है 600 ईसा पूर्व के बाद का जो भी समय था उसको हम वेदांग में रखते हैं। अब यहाँ से हम जान लेते हैं कि वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य को दोस्तों फिर से हम 2 भागों में बांटेंगे और ये हमारा होगा पहला ऋग वैदिक साहित्य और दूसरा होगा उत्तर वैदिक साहित्य। क्या होगा, ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे कि ऋग वैदिक साहित्य जो होगा, जैसे हमने बताया कि वैदिक साहित्य को ही 2 भागों में बांटा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो यहाँ से वैदिक साहित्य का कार्यकाल, ये वैदिक साहित्य का जो समय था, समयावधि था 1500 से 600 ईसा पूर्व था। अब यहाँ पे ऋग वैदिक साहित्य जब आ गया और उत्तर वैदिक साहित्य जब आ गया तो इसका भी तो कोई समय अवधि होगा। तो देखिए ऋग वैदिक साहित्य का समय अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के कार्य को, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग वैदिक साहित्य के समय के रूप में जानते हैं। मतलब क्या कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग वैदिक साहित्य की रचना किया गया। ऋग वैदिक साहित्यों का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय में ही
इसका संकलन किया गया। और दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य में क्या होगा, उत्तर वैदिक साहित्य का जो समय अवधि है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। जैसे यहाँ हमने बताया 1500 से 600, तो ये पहला वाला ही 1500 से 1000 तक आ गया। तो ये दूसरा क्या होगा, 1000 से लास्ट जो है 600 तक आएगा, 600 ईस्वी तक आएगा। तो यहाँ से हमारा उत्तर वैदिक साहित्य का समय हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक साहित्यों का संकलन किया गया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि ईसा पूर्व आखिर क्या होता है। देखिए ईसा पूर्व आपको पता है कि ईसाई धर्म के धर्मगुरु जो थे वो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह साहब थे। तो ये ईसा मसीह और इसी के नाम से हमारा ईसा पूर्व नाम पड़ा है। जैसे आप देखेंगे कि ईसा पूर्व कहने का अर्थ क्या है कि ईसा के पूर्व, ईसा के पूर्व मतलब क्या है कि ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के धर्म गुरु थे उसके जन्म से पूर्व के जो भी काल होंगे, जो भी समय होंगे, उसके जन्म होने के पहले का वो हमारा ईसा पूर्व होगा। जैसे उनका जन्म जब हुआ होगा उस समय के 1 साल पहले 1 ईसा पूर्व, 2 साल पहले 2 ईसा पूर्व, 3 साल पहले जाएंगे तो 3 ईसा पूर्व, 4 साल पहले जाएंगे तो 4 ईसा पूर्व, 5 साल पहले जाएंगे तो 5 ईसा पूर्व, 100 साल पहले जाएंगे तो 100 ईसा पूर्व, और फिर आगे जितना भी उसके आगे चले जाएंगे, पहले चले जाएंगे, वो हमारा ईसा पूर्व के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे क्या आता है, ईसा पूर्व को हम BC के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं BC, मतलब क्या, बिफोर द बर्थ ऑफ चर्च। चर्च के बर्थ के पहले, चर्च के बर्थ के पहले का जो भी काल है उसे हम BC के रूप में लिखेंगे। जैसे आप गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में जानते होंगे, तो जन्म हुआ था इसका 563 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हो गया, 563 ईसा पूर्व मतलब क्या हो गया कि ईसा मसीह साहब का जन्म जब हुआ था उससे 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। किनका, ये बुद्ध का जन्म है, बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। और यहाँ से हम देखेंगे कि इनका मृत्यु कब हुआ था। बुद्ध का मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में। तो यहाँ से देखिए हम बताए थे आपको कि BC लिखते हैं मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ चर्च। चर्च के जन्म के पहले का जो समय अवधि है उसको हम BC कहते हैं या फिर ईसा पूर्व कहते हैं। तो देखिए जन्म कब हुआ था बुद्ध का, 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या है कि इसके जन्म के पहले का जितना भी काल होगा वो घटते जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए ये जन्म हुआ था इतना में और मृत्यु हो गया कब, 483 में, तो घट रहा है, इसके समय काल बढ़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि जन्म तो हुआ 563 में, लेकिन इससे क्या होगा, इसके बाद का क्या होगा, ये चीज़ बढ़ते जाएगा और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये हमारा यहाँ तक आ गया, है ना, 483 ईसा पूर्व तक आएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद का जो समय है, इसके पूर्व का तो समय को देख लिए कि क्या हमारा कल आएगा, ईसा पूर्व कल आएगा, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो भी समय है उसको हम ईस्वी कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। और ईस्वी को AD के नाम से जानते हैं। AD मतलब क्या है, 400 ईस्वी। तो 400 ईस्वी को हम 400 AD भी लिख सकते हैं। क्या है ये, AD मतलब होता है एनो डोमिनो, एनो डोमिनो होता है AD का मतलब, है ना। एनो डोमिनो मतलब होता है ईसाई के धर्म के, ईसाई के जो धर्म गुरु थे ईसा मसीह, उसके जन्म के बाद का जो भी कार्यकाल है, 1 साल बाद एक ईसा होगा, 1 ईस्वी होगा, 2 साल बाद 2 ईस्वी, 3 साल बाद 3 ईस्वी, 100 साल बाद 100 ईस्वी, 1000 साल बाद 1000 ईस्वी, और अभी 2020 चल रहा है तो 2020 ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि उसके जन्म के बाद 2020 साल ये चल रहा है। 2019 साल बीत गया है और 2020 साल चल रहा है, तो उसके बाद का कार्यकाल है, तो इसको हम 2020 AD कह सकते हैं। AD का मतलब होता है एनो डोमिनो, और एनो डोमिनो मतलब क्या होता है, एनो डोमिनो मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब क्या होता है, लॉर्ड के जन्म के समय का, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड जिस समय आए थे, लॉर्ड मतलब क्रिश्चियन, है ना, ईसा मसीह, ईसा में चर्च जो जब आए थे उस समय के कार्य को हम कहते हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान के कार्य। तो इसी को हम कहते हैं, इसको AD कहते हैं, एनो डोमिनो के नाम से जानते थे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये ईसा पूर्व क्या है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं
अब हम अपना टॉपिक पर आते हैं। ब्राह्मण साहित्य को दो भागों में बांटा था, वैदिक साहित्य और वेदांग। और यहाँ से हमने देखा कि वैदिक साहित्य को पुनः दो भागों में बांटेंगे कि ऋग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग वैदिक का साहित्य का समय देखेंगे तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक साहित्य का समय देखेंगे तो 1000 से 600 ईसा पूर्व है ना। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऋग वैदिक साहित्य का जो समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उस समय ऋग वेद की रचना किया गया था। तो ऋग वेद की रचना के बारे में यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऋग वेद की रचना कब किया गया था, तो ऋग वैदिक साहित्य की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही किया गया था। और दूसरा, उत्तर वैदिक साहित्य जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय में अयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना किया गया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, अयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें से ये चारों का संकलन या फिर कह सकते हैं रचना उत्तर वैदिक साहित्य में, उत्तर वैदिक काल में ही किया गया, जिसका कार्य ये समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में ही संकलन किया गया। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं दूसरे भाग की ओर, जो हमारा वेदांग है। और वेदांग का समय हमने देखा कि 600 ईसा पूर्व के बाद का जो भी समय है, उस समय वेदांग की रचना किया गया। वेदांग की रचना 600 ईसा पूर्व के बाद किया गया। और वेदांग में हम देखेंगे कि मुख्यतः इसे 6 भागों में बांटा जाता है। वेदांग को 6 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प। यहाँ से 6 भाग में बांट दिया गया। तो देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा क्या है, वेदांग को समझने को आसान बनाने के लिए हम उस समय शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प के रूप में बांट दिया गया था। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि वैदिक शिक्षा में क्या है, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण, वैदिक स्वर जो था उसका शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा की रचना किया गया। शिक्षा एक साहित्य ही है और उसका रचना वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण, वैदिक स्वर जो होता था उसमें वैदिक का स्वर जो है उसका शुद्ध कैसे उच्चारण करेंगे, इसीलिए शिक्षा की रचना किया गया। और इसका जो जन्मदाता है, शिक्षा के जन्मदाता जो हैं वो पतंजलि हैं। तो यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर घुमा करके भी पूछ सकता है कि वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण के लिए कौन से साहित्य की रचना किया गया, तो शिक्षा का। और उसका जन्मदाता कौन है, मतलब संकलनकर्ता कौन है, तो पतंजलि हैं। और दूसरा, व्याकरण के बारे में हम बात करते हैं। व्याकरण में शब्दों का व्याख्या किया गया है, जैसे आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, अंग्रेजी ग्रामर पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है कि शुरू से लेकर के सारे कुछ कैसे उसका हिंदी में किया जाता है, कैसे अंग्रेजी में, तो उसके व्याकरण को संकलन शुद्ध, जैसे आप जानते होंगे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध ये पढ़ना ही व्याकरण कहलाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, व्याकरण में शब्दों का व्याख्या किया गया है और इसका जो है संकलनकर्ता या फिर जन्मदाता पाणिनि को माना जाता है। तो व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि को माना जाता है। और इसी में पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी का रचना किया था, जो प्राचीन ये क्या कहते हैं इसको, अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, पाणिनि साहब ने किया था, जिसका ये जो क्या थे, व्याकरण के जन्मदाता पाणिनि थे। और पाणिनि ने ही प्राचीनतम ग्रंथ जो है व्याकरण के रूप में संकलन किया था, उसका नाम था अष्टाध्यायी। तो यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अष्टाध्यायी का रचना किसने किया था, तो पाणिनि ने किया था। और पाणिनि के बारे में आपको पूछ देगा कि पाणिनि और किसका जन्मदाता था, तो व्याकरण का भी जन्मदाता पाणिनि को ही माना जाता है। और अष्टाध्यायी, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि अष्टाध्यायी में क्या चीज़ की रचना है, तो अष्टाध्यायी में व्याकरण के बारे में बताया गया है। और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी है। आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसका उत्तर दे देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है हमारा, निरुक्त है। वेदांग के तीसरे पार्ट को देखेंगे तो निरुक्त मतलब होता है कठिन वैदिक शब्दों का व्याख्या। जो भी कठिन वैदिक शब्द थे उस समय ग्रंथों में जो भी रचा गया था, लिखा गया था, उसमें से जो भी कठिन शब्द थे उसकी व्याख्या के लिए एक और साहित्य की रचना किया गया, जिसको हम निरुक्त कहते हैं। और इसके जन्मदाता को आशक कहा जाता है, निरुक्त के जन्मदाता को आशक कहा जाता है।
अगला है चौथा हमारा छंद। छंद में क्या है, वैदिक मंत्र की व्याख्या। वैदिक जो मंत्र है उसका व्याख्या करने के लिए छंद की रचना किया गया और इसके जन्मदाता को हम पिंगल के नाम से जानते हैं। पिंगल, यहाँ पे पूछ सकता है कि छंद के जन्मदाता पिंगल मुनि थे, है ना। चलिए अगला पांचवा हम देखेंगे ज्योतिष। तो ज्योतिष के बारे में आपको पता होगा कि ग्रह और नक्षत्र का अध्ययन करके सही मुहूर्त बताने वाले को ही हम ज्योतिष कहते हैं। और वो बताने की कला कि ग्रह और नक्षत्र का अध्ययन करके सही मुहूर्त बताने के लिए ही ज्योतिष की रचना किया गया था। और इसके ज्योतिष के जन्मदाता या फिर संकलनकर्ता लगध मुनि को माना जाता है। ज्योतिष के संकलनकर्ता को लगध मुनि के नाम से हम जानते हैं। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं कल्प के बारे में, जो छठा है। वेदांग के छठे भाग को हम कल्प कहते हैं। और कल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कर्मकांड। कल्प मतलब होता है कर्मकांड। और कर्मकांड के जन्मदाता अनेक ब्राह्मण मिलकर के इनका संकलन किए थे, जिसमें से आते हैं आपस्तव, नारद, गौतम, बृहस्पति और विष्णु। इन सारे लोगों के सहयोग से ही कल्प की रचना किया गया। और कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। इसमें बहुत सारे कर्मकांड की व्याख्या किया गया है, तो इसको हम कर्मकांड के नाम से जानेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्मकांड के संकलनकर्ता या फिर जन्मदाता कौन थे। तो आपको ये पांचों ऑप्शन में से कोई ऐसा देगा जो नहीं थे, तो वो भी पूछ सकता है आपको कि कौन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे आपके आपस्तव, नारद, गौतम, बृहस्पति और विष्णु इसके संकलनकर्ता थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया ब्राह्मण साहित्य। दोस्तों मतलब क्या है कि यहाँ से हमने पहले जो धार्मिक साहित्य का पहला पार्ट था ब्राह्मण साहित्य, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे दूसरा कि बौद्ध साहित्य। दूसरा हमारा पार्ट है धार्मिक साहित्य का। धार्मिक साहित्य का दूसरा भाग है बौद्ध साहित्य। मतलब क्या है, बौद्ध धर्म जो थे, जैसे हमने धार्मिक साहित्य में ही पढ़ रहा है, तो बौद्ध क्या है, बौद्ध का एक धर्म था। तो बौद्ध धर्म के जो साहित्य थे उसको हम बौद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना गया। त्रि मतलब होता है तीन, पिटक मतलब होता है साहित्य। तो यहाँ से तीन साहित्य मतलब त्रिपिटक, उसी को कहा गया है त्रिपिटक। तो बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और त्रिपिटक मतलब तीन साहित्य। तो तीन साहित्य का नाम क्या था, तो देखिए पहले साहित्य विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तीनों साहित्य को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो यहाँ से तीनों पिटक हमने देख लिया। तो यहाँ देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या रचना किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखेंगे कि विनय पिटक जो है, विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम, बौद्ध संघ जो है, बौद्ध संघ से संबंधित नियमों का संकलन किया गया है, जो विनय पिटक में है। और दूसरा हम देखेंगे सूत पिटक। तो सूत पिटक में बौद्ध के धर्म का संबंधित नियम है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध के संघ से संबंधित नियम, जो संघ उन्होंने बनाया था उसके संघ से संबंधित नियम जो है, संघ को फॉलो करने वाले नियम जो हैं, उसकी रचना विनय पिटक में किया गया है। दूसरा सूत पिटक में हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी नियम है, उसके धर्म से, बौद्ध का एक धर्म था, उसके धर्म से संबंधित जो भी नियम थे, जो भी लोग उससे जुड़ते थे, तो उसके लिए सूत पिटक में रचना किया गया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं उसको रखा गया था। और तीसरे की बात करें तो अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या कहा गया था और क्या रखा गया था, देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत का व्याख्या, बौद्ध धर्म का क्या सिद्धांत था। जैसे प्रत्येक धर्म का एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है, तो ये हमारा सिद्धांत के बारे में जो जानकारी देता है वो हमारा अभिधम पिटक है। अभिधम पिटक में सिद्धांत। तो यहाँ से आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि विनय पिटक में संघ के बारे में, सूत पिटक में धर्म के बारे में और अभिधम पिटक में धर्म के सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलता है और उसमें संकलन किया गया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों कि विनय पिटक जो है उसका संकलनकर्ता कौन थे। तो विनय पिटक का संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तीस को माना जाता है। जो ये विनय पिटक की रचना किया था वो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। दूसरा सूत पिटक की रचना, इसका संकलन आनंद ने किया था। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं हमारे नाम से भी, क्योंकि हमारा नाम आनंद ही है। और यहाँ से सूत पिटक का संकलन करने वाला आनंद ही थे। आनंद ने सूत पिटक का संकलन किया था, ठीक है। और यहाँ से
आप ये सारा कुछ जान गए। अब हम देखते हैं कि विनय पिटक जो है उसका संकलन कब हुआ था। समय के बारे में पूछ देता है कि विनय पिटक का तो संकलन किया था मोगलीपुत्र तीस ने, लेकिन कब किया था, तो ये किया था पहला बौद्ध सम्मेलन में ही। पहला बौद्ध सम्मेलन, जैसे आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में अनेक तरह के सम्मेलन किया जाता था, जिसे पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, तीसरा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये हम देखेंगे कि विनय पिटक जो था, जिसमें संघ, बौद्ध संघ से संबंधित नियम मिलते हैं, जिसकी रचना मोगलीपुत्र तीस ने किया था, और उसका जो समय था, वो संकलन का समय था, वो पहला बौद्ध सम्मेलन जिस समय हुआ था उसी समय हुआ था, ये है ना। और दूसरा देखेंगे कि ये हमारा सूत पिटक है। सूत पिटक का भी संकलन पहले बौद्ध सम्मेलन में ही कर दिया गया था। मतलब कि विनय पिटक और सूत पिटक दोनों जो है, विनय पिटक और सूत पिटक दोनों का संकलन पहले बौद्ध सम्मेलन में ही कर दिया गया। और तीसरा बचता है अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक का संकलन तीसरे में किया गया। अभिधम, देखिए ये तीसरे नंबर में ही है अभिधम, और इसका संकलन भी कब किया गया था, तीसरा बौद्ध सम्मेलन जिस समय हुआ था उसी समय अभिधम पिटक का भी संकलन किया गया था। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि बौद्ध साहित्य को तीन भागों में बांटा, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध के संघ से संबंधित नियम है, और सूत पिटक में बौद्ध के धर्म से संबंधित नियम है, और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत से संबंधित नियम है। तो इसको हमने देख लिया। और यहाँ से विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन पहला बौद्ध सम्मेलन नहीं किया गया, और अभिधम पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध सम्मेलन में किया गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमने ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य को देख लिए। तीसरा हम देखते हैं कि जैन साहित्य। जैन भी एक धर्म है, और जैन साहित्य, उसका भी जो साहित्य है उसके बारे में जो जानकारी मिलता है उसको हम जैन साहित्य में रखते हैं। तो देखिए जैन साहित्य को हम दो भागों में बांटते हैं। जो पहले का जो साहित्य था उसे हम पूर्व साहित्य के नाम से जानते हैं, और बाद में जो आया उसको हम आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। पहले जो पूर्व साहित्य थे उसको 14 भाग में बांटा गया था। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे कि पहले साहित्य, जैन धर्म के पहले साहित्य जिसे पूर्व साहित्य के नाम से जानते हैं, उसको 14 भागों में बांटा गया था। दूसरा कि बाद में जिसे आगम साहित्य के रूप में जानते हैं उसमें 12 भाग, उसको अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसमें 12 अंग, 12 उपअंग और 10 प्रक्रिया, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र, और फिर एक अनुयोग द्वार, एक नंदी द्वार के रूप में बांटा गया। तो इसको अध्ययन की दृष्टि से ये सारे कुछ बांटा जाता है। ये अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो आप जानकारी के लिए इसको रख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ से आपको पता होगा कि जैन धर्म जो थे वो आगे चल कर के दो भागों में बट जाते हैं। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर क्या थे? श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहते थे। देखिए वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब होता है श्वेत कपड़े पहनने वाले, श्वेतांबर होगा। और दूसरा दिगंबर, दिगंबर सब कुछ त्याग दिए थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, उसको हम दिगंबर के रूप में। तो दो भाग में बट गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि श्वेतांबर क्या है कि आगम साहित्य को श्वेतांबर सिर्फ मानता है, दिगंबर आगम साहित्य को नहीं मानता है। नहीं मानता है तो आखिर ये क्या मानता है ना? कुछ तो मानता होगा। दिगंबर क्या मानता है? तो देखिए ये भद्रबाहु जो कल्प सूत्र के नियम का पालन करता है, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है कल्प सूत्र के नियम, और इसी का पालन दिगंबर करते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि श्वेतांबर आगम साहित्य के नियमों को ही मानते हैं, जहाँ पे दिगंबर भद्रबाहु के द्वारा लिखा हुआ कल्प सूत्र के नियमों का पालन करते हैं। तो ये चीज़ हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमने देख लिया कि साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को, और यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य को पुनः दो भागों में बांटे कि वैदिक साहित्य और वेदांग। और फिर वैदिक साहित्य को दो भाग में बांट करके हमने देखा कि ऋग वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य। और फिर इसमें देखेंगे ऋग वेद की रचना जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ही किया गया था। और उत्तर वैदिक में तीनों वेद की रचना, मतलब क्या आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत किया गया, जिसका समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय में ही किया गया। वेदांग में हमने देखा कि 6 भाग में बांटा गया है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
चलिए, यहाँ से हमने धर्मेतर साहित्य में देखा कि इतिहास के जो भी हैं, इतिहास के बारे में जानकारी जो भी मिलता है, ऐतिहासिक स्रोत इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, धर्म से अलग हट करके तो सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक तरीके से, या फिर उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था या फिर आर्थिक व्यवस्था। इससे हमने देख लिया कि इससे जो भी जानकारी मिलेगा ये धर्म से हट करके होगा। उसके बाद विदेशियों के वृत्तांत के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विदेशियों के वृत्तांत, जो विदेशी भारत आए थे उनमें से चीनी थे, सिहली थे, नेपाली थे, यूनानी थे और तिब्बती थे। तो इसका बहुत सारे अलग अलग किताबों में इन्होंने संकलन किया था और भारत के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों का नामांकन अलग अलग चीज़ों से और यहाँ के इतिहास के बारे में रचना अलग अलग माध्यम से किया है। तो इसके बारे में हमारा एक अलग वीडियो रहेगा, तो आप वो वीडियो भी जा करके देख लेंगे। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत के बारे में तो हम लोग देख लिए, और ये हमारा क्या होगा, इसको हम जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे उस समय ये सारे चीज़ों का पता चलेगा कि आखिर उस समय के सभ्यता से कैसे हमारा पुरातात्विक स्रोत से हम जानकारी प्राप्त करते थे कि ये वस्तु कितने पुराने हैं। चलिए, अब हम यहाँ से हमने बात कर लिया कि वैदिक साहित्य में वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ को वेद कहा जाता है। वेद को सर्वप्राचीन ग्रंथ माना जाता है भारत में। सर्वप्राचीन मतलब होता है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद को माना जाता है, और जिसकी रचना, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी ने किया था। आप इतना लंबा नाम नहीं याद रखेंगे तो सिर्फ वेद व्यास भी याद रख सकते हैं। तो वेद की रचना वेद व्यास ने किया था। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देने वाला ही वेद कहलाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, जो हमने देखा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेद को मिला करके उसका नाम संहिता कहा गया है। संहिता के बारे में बात करेगा तो चारों वेदों के संकलन को हम क्या कहेंगे, संहिता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे वेद को हमने देखा कि 4 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद की संकलनकर्ता या फिर रचना करने वाले का नाम है विश्वामित्र। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे कि ऋग्वेद का संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऋचाओं के कर्मवद ज्ञान का संग्रह। ऋचा किसको कहते हैं, मंत्र। जो एक मंत्र होता है उसके कर्मवद ज्ञान को हम क्या कहेंगे, जिसका कर्मवद ज्ञान मिले तो उसी को हम ऋचा कहते हैं। और कर्मवद ज्ञान जहाँ पे मिलने लगे तो उसी को हम ऋग्वेद कहेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं के कर्मवद ज्ञान को कहते हैं। और इसमें ऋग्वेद में आर्य के राजनीति के बारे में कहा गया। आर्य जो समाज थे, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आर्य के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उस तरह आर्य समाज के राजनीतिक हालात कैसे थे, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, उसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है। और आर्य के इतिहास के भी बारे में जो भी जानकारी है वो हमारा ऋग्वेद से प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यों के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है, तो आप सही आंसर करेंगे ऋग्वेद से मिलता है। चलिए, अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद को पढ़ने के आसान बनाने के लिए, अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको 10 मंडल याद रखेंगे, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचा मतलब मंत्र, ऋचाओं के रूप में बांटा गया। मतलब 10,462 मंत्र होगा उसमें छोटे छोटे, और उसका संकलन उसको जो है 10,028 सूक्त में बांटा गया। टाइप उसको कह सकते हैं, और ये चैप्टर कह सकते हैं इसको। 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर, और उसका 10,028 सूक्त मतलब उसका टॉपिक, और फिर उसके अंदर 10,462 ऋचा मतलब उसका मंत्र। तो उसका संकलन किया गया ये ऋग्वेद में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ऋचाओं को पढ़ने वाला को होत्रा या फिर होत्री कहा जाता था। होत्रा या फिर होत्री कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाते हैं। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से देख लिए कि 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ
होता है और ऋचाओं के पढ़ने वाले को हम होतरा या फिर होतरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये याद रखने के आसान तरीका है कि देखिए 10 मंडल है तो सभी में 10 आएंगे, 1028, 10,462। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 मंडल है तो उसमें से जो प्रमुख है उसमें क्या क्या रखा गया है तो उसके बारे में चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है, तीसरा चैप्टर है ना, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री महामंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो किस मंडल में किया गया है? तीसरा मंडल में किया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री महामंत्र किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पे क्या होगा? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं, ये तीसरे मंडल का हो गया। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे तीसरा मंडल देखिए, तीसरा, तीन ये क्या है, 3 शब्द 3 अक्षर से बना हुआ है। तीसरा 3 अक्षर से बना हुआ है और यहाँ पे गायत्री क्या है, 3 अक्षरों से बना हुआ है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में पूछे तो तीसरा मंडल होगा। चलिए अब हम अगला बात करते हैं 8वें मंडल के बारे में। 8वें मंडल के बारे में बात करेंगे तो इसमें हस्तलिखित ऋचाएँ, मतलब वैसा मंत्र जो हाथों से लिखा गया मंत्र है उसको हम 8वें मंडल में रखते हैं। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और जो हस्तलिखित ऋचा थे उसको हम खिल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? खिल के नाम से जानते हैं। खिल के नाम से हम जानते हैं। जैसे देखिए हस्तलिखित मतलब लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना, लिखा को ही हम क्या कहेंगे? इसी को कहा गया है, खिल कहा गया है। तो देखेंगे कि याद रखेंगे कि हस्तलिखित ऋचा को खिल कहते हैं। लिखा है, हस्तलिखित है तो उसको खिल कहेंगे, उल्टा दिया है ना, खिल कहेंगे। दूसरा हम देखेंगे 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता के लिए 9वां मंडल को याद रखेंगे। अगला है कि 10वां मंडल में क्या है, तो 10वां मंडल में चातुर्वर्णीय समाज के बारे में बात करता है। 10वां मंडल चातुर्वर्णीय समाज। चातुर्वर्ण मतलब होता है 4 वर्णों में, समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया तो उसको हम चातुर्वर्ण्य समाज कहते हैं। इसको पुरुष सूक्त के रूप में संकलन किया गया है। अब हम देखते हैं कि चातुर्वर्ण्य समाज क्या था, जिसको हम 4 भागों में बांटा गया था, तो वो क्या था? तो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पे कहा गया कि जो भी ये पुरुष होंगे वो ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय जो है भुजा से उत्पन्न हुए हैं, और वैश्य जो है वो जांघों से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र जो है उसके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरण से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ से आप इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये चारों वर्णों में जो अंतर करता है उसको हम धर्म ग्रंथ, चारों वर्णों में जो अंतर करता है उसको हम धर्म ग्रंथ के नाम से जानते हैं। और धर्म ग्रंथ में ही इसके चारों वर्णों के अंतर के बारे में व्याख्या किया गया है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में अंतर को किस ग्रंथ में डिफाइन किया गया है, तो यहाँ से हम धर्म ग्रंथ देखेंगे। धर्म ग्रंथ में ही अंतर किया गया है। अंतर किस प्रकार का होगा चारों में, तो चारों में अंतर हो सकता है धार्मिक तरीके से, चारों वर्ण धार्मिक तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, आर्थिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, व्यवसाय इनके चारों के अलग अलग हो सकते हैं, या फिर इसका दायित्व अलग अलग हो सकते हैं, या फिर इन चारों के कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं, या फिर इन चारों को देखेंगे तो विशेषाधिकार इस सब का चारों का विशेषाधिकार अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने ये सारा कुछ देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद में ही 200 ऋचा की रचना अग्नि के लिए किया गया, अग्निदेव के लिए किया गया है, और उसमें 250 ऋचाओं की रचना इंद्र देवता के लिए किया गया है। तो ये स्पेशल है, 200 अग्नि के लिए, 250 इंद्र देवता के लिए संकलन स्पेशल रूप से किया गया है। तो चलिए ये चीज़ हमने
क्लियर कर दिया। यहाँ से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि यहाँ से देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ऐतिहासिक स्रोत का जानकारी हमें मुख्यतः दो रूप से मिलता है। ऐतिहासिक स्रोत का दो रूप में, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को ही 3 भागों में बांट देते हैं: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशियों के वृत्तांत। यहाँ से हम देखेंगे धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य आ जाएंगे, बौद्ध साहित्य आ जाएंगे और जैन साहित्य आ जाएंगे। 3 प्रकार में बांट दिया। फिर ब्राह्मण साहित्य को हम देखेंगे यहाँ पे 2 भागों में बांटा कि वैदिक साहित्य आएंगे और दूसरा वेदांग आ जाएगा। और इसमें वैदिक साहित्य को पुनः 2 भागों में बांटेंगे: ऋग वैदिक साहित्य और दूसरा उत्तर वैदिक साहित्य। यहाँ से ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की रचना किया गया और उत्तर वैदिक साहित्य में अयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना किया गया। वेदांग को हमने देखा 6 भाग में होता है: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। तो ये हमारा हो गया 6 भाग इसका अलग से। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि बौद्ध साहित्य जो है वो 3, जिसको बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से पढ़ लिए। अब हम देखेंगे यहाँ से हमारा ऋग्वेद भी कंप्लीट हो गया। ऋग्वेद के बाद हम देखेंगे अयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। हमने ऋग्वेद के बारे में देख लिया, अब आयुर्वेद के बारे में हम देखते हैं। तो आयुर्वेद में सस्वर पाठ के लिए, सस्वर पाठ मतलब होता है एक लय में कोई भी चीज़ का पाठ करना। जैसे मंत्र का उच्चारण होता है तो सस्वर जिस तरह से होता है, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्र, जो भी सस्वर पाठ करना है उसके लिए मंत्र का उच्चारण के लिए यहाँ पे आयुर्वेद में बात किया गया है। और इसी में बलि का नियम, जैसे बलि प्रथा उस समय प्रचलित था, और बलि का नियम, बलि किस प्रकार से दिया जाता है, बलि देने का क्या क्या नियम है, इसके बारे में हमें आयुर्वेद से जानकारी मिलता है। और इसके आयुर्वेद के पाठकर्ता जो थे उसे अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु के नाम से इसके पाठकर्ता, जो पाठ करने वाले जैसे होते हैं, उसको पाठकर्ता को अथर्वयु के नाम से जाना जाता है। यज्ञ का नियम एवं विधि विधान इसी में लिखा गया है। आयुर्वेद में ही जो यज्ञ होते थे, है ना, उसके नियम और उसका विधि विधान क्या है उसके बारे में भी जानकारी हमें आयुर्वेद से ही प्राप्त होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि आयुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आयुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी यहाँ से नहीं मिलता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होगा कि आयुर्वेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। सिर्फ इसमें सस्वर पाठ के लिए मंत्र हैं और फिर बलि प्रथा का नियम है और पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और यज्ञ और उसके नियम और विधि विधान के बारे में ही चर्चा है। इतिहास की कोई भी घटना के बारे में चर्चा नहीं है। जैसे हमने बताया था ऋग्वेद में इतिहास की घटना के बारे में भी चर्चा है, जिसमें आर्यवेद के इतिहास और उसके राजनीतिक व्यवस्था जो था उसका व्याख्या किया गया था। तो यहाँ से आयुर्वेद में कोई राजनीतिक घटना के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। दूसरा हम देखेंगे सामवेद। दोस्तों, सामवेद में देखेंगे कि यज्ञ में जो भी गाए जाने वाली ऋचाएँ थी, जो गाया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं, सामवेद में रखा गया है उसको। जैसे यहाँ पे साम मतलब होता है गाना, है ना, जो भी है गाए जाने वाली चीज़, तो वो हमारा क्या है, सामवेद। तो यज्ञ में, है ना, यज्ञ में जो भी गाए जाने वाले ऋचाएँ था उसका संकलन सामवेद में किया गया। अब इसके पाठकर्ता के बारे में हम देखेंगे तो पाठकर्ता हमारा क्या हो जाएगा, उद्रात्री हो जाएगा। उद्रात्री, है ना, उद्रात्री। इसके सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता था। और इसमें देखेंगे कि भारतीय संगीत का ये जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, जो भी अभी भारतीय संगीत है उसका जनक के बारे में बात करें तो ये हमारा सामवेद ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी समय गाए जाने वाले ऋचाओं को उस समय गाया जाता था, मंत्रों को उस समय गाया जाता था। और उसी समय से ये हमारा सारे स्वर का ये होने लगा और धीरे धीरे उसका प्रचलन बढ़ते हुए आज हमारा जो भी भारतीय संगीत है
उसका शुरुआत वहीं से माना जाता है। तो इसका जनक संगीत का, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। अगला हम देखेंगे अथर्ववेद। तो दोस्तों यहाँ पे अथर्ववेद में हम देखेंगे कि अथर्वा ऋषि के द्वारा जो भी संकलन किया गया था उसे हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। और ये हमारा सबसे बाद का वेद होगा। सबसे बाद का मतलब सबसे पुराना। सबसे पहले ऋग्वेद, तो सबसे पहले का वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद हमारा अथर्ववेद है। यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं, 731 मंत्र और 6000 पद हैं। ये हमारा पद में है। देखिए यहाँ से आप ध्यान दिए होंगे, ये गद और पद दोनों में था और यहाँ पे 731 मंत्र और यहाँ पे 6000 पद है। और इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद जो था उससे भी पुराना मंत्र था, उससे भी पुराना मंत्रों का भी संकलन, इसमें कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। और इसी अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म का निंदा किया गया है। जो भी कोई कन्या का जन्म होता था तो उसका निंदा किया जाता था। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्याओं के जन्म पर निंदा करने वाला ग्रंथ कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। दूसरा देखेंगे मनुष्य के विचार तथा उसका जो अंधविश्वास था, कोई भी चीज़ का विचार और अंधविश्वास, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है और इसी में इसका संकलन भी किया गया है। जैसे देखेंगे उसका कि ग्रह नियम, कोई भी ग्रह है तो ग्रह के नियम जो है उसको संकलित करके इसी में रखा गया है अथर्ववेद में ही। जैसे इसमें वशीकरण के भी बारे में बात किया गया है, जादू टोना और तमाम तरह के जितने भी अंधविश्वास हैं उन सारे चीज़ों का चर्चा अथर्ववेद में ही किया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितने भी प्रकार के हैं अंधविश्वास, आज का जादू टोना वगैरह जो भी हैं, ये सारे चीज़ों का संकलन हमारा अथर्ववेद में ही किया गया है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा कर्मवध विवरण को हम पुराण कहते हैं। जो भी भारतीय इतिहास में सबसे अच्छा जो है कर्मवध विवरण देने वाला वो हमारा पुराण है। और पुराणों के पाठ करने वाले को पुजारी कहते थे और ये पुजारी मंदिरों में जाकर के पाठ किया करते थे। पुराण का पाठ करने वाले को पुजारी और पुजारी मंदिरों में जाकर के पाठ किया करते थे। और यहाँ से हम देखेंगे पुराणों का रचयिता कौन है, किन्होंने रचा है, तो ये लोमहर्ष है। लोमहर्ष जी ने पुराण की रचना किया है और इसके साथ साथ इसी का बेटा है उग्रसर्वा। इसका बेटा है किसका? लोमहर्ष का बेटा उग्रसर्वा। दोनों ने मिलकर के पुराणों की रचना किए हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि पुराण टोटल 18 तरह के होते हैं। 18 पुराण हैं, जिसमें से 5 पुराण हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 पुराण में राजाओं के वंशावली मिलते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि राजाओं के वंशावली कितने पुराणों में मिलते हैं। तो मुख्य रूप से 5 पुराणों में ही राजाओं के वंशावली मिलते हैं, जिसमें से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण और फिर भागवत पुराण है, जिसमें राजाओं के वंशावली के बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ से हम देखेंगे मत्स्य पुराण जो है उसमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। और यहाँ से हम देखेंगे कि वैदिक काल में स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये हमारे वैदिक साहित्य में ही वैदिक काल में ही स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दिया जाता था। वहीं ये लोग वेद को सुन सकते थे, वेद सुनने का अनुमति था लेकिन पढ़ने का अनुमति नहीं था। अब हम देखते हैं कि स्त्री की गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी साहित्य से हमको पता चलता है। मैत्रेयनी की साहित्य संहिता जो है, मैत्रेयनी संहिता, उस साहित्य से हमें पता चलता है कि स्त्री की गिरी हुई स्थिति उस समय थी। और शतपथ ब्राह्मण में हम देखेंगे स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस साहित्य में कहा गया है, किस ग्रंथ में? तो वो शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अगला हम देखेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ इसमें सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है और इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नारद स्मृति जो है, इसमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। नारद स्मृति से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना, अगला है अर्थशास्त्र की रचना जो कौटिल्य साहब ने किए थे।
कौटिल्य को ही अन्य 2 नामों से जाना जाता है, जिसमें विष्णुगुप्त और चाणक्य, या फिर कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया था और चाणक्य को ही कौटिल्य और फिर विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और इस समय अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण और फिर 180 प्रकरण में बांटा गया है। और अर्थशास्त्र में मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि अर्थशास्त्र में मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अब हम आगे चलेंगे तो संस्कृत के साहित्य में ऐतिहासिक घटना को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा लिखा हुआ रजत रंगिनी पुस्तक है, उसमें मिलता है। मतलब क्या देखें कि संस्कृत के साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का ऐतिहासिक घटना को सर्वप्रथम क्रमबद्ध लिखने का जो प्रयास किया गया वो कलहन के द्वारा किया गया। और इन्होंने अपने ही पुस्तक जो रजत रंगिनी था, रजत रंगिनी में ही उसका व्याख्या किया गया है। तो कलहन के द्वारा रचित, कलहन का पुस्तक का नाम क्या है? राजत रंगिनी है। और राजत रंगिनी में किसका व्याख्या मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास की व्याख्या मिलता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी राजत रंगिनी से मिलता है, जिसका संकलन कलहन के द्वारा किया गया है। चलिए अब यहाँ से हम जान लेते हैं कि और सारे बुक जो चचनामा हैं, चचनामा की रचना अली अहमद साहब ने किए थे। इसका लेखक अली अहमद साहब हैं और ये चचनामा में अरबों का सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलता है। अरब जो है सिंध से कैसे विजय हुए थे उसके बारे में जो जानकारी मिलता है उसी को हम चचनामा कहते हैं। अगला है कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। लेकिन फिर भी इसमें भारत पर होने वाले अवन के द्वारा जो भी आक्रमण किया गया था भारत पर, उसके बारे में जो जानकारी मिलता है वो कात्यायन की गार्गी संहिता से ही मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है कि किस साहित्य से भारत पर अवन का आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो कात्यायन की गार्गी संहिता। और पूछ सकता है कि गार्गी संहिता जो कात्यायन की रचना है ये क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है ये, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें आप जान सकते हैं। और अगला हम देखेंगे पतंजलि के बारे में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये पतंजलि है ना। पतंजलि जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इसी में पतंजलि में ही पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तो शुंग के इतिहास के बारे में जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया इतिहास के प्राचीनतम इतिहास के पहले के इतिहास के स्रोत के बारे में हमने जानकारी किया। और यहाँ से हमारा एक टॉपिक छूट जाता है कि विदेशियों के द्वारा प्राप्त जो भी विवरण है उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो विधि है, ये पढ़ने का तरीका, सारे कुछ पढ़ने से फ़ायदा है कि कम शब्दों में, जैसे आप नोट्स बनाएंगे इस तरीके का, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। और ग्राफिकल मेथड से यदि आप पढ़ेंगे तो कम शब्दों में कम टाइम में आप ज़्यादा कुछ रिवीजन भी कर पाएंगे और ज़्यादा कुछ समझ भी जाएंगे। इतने सारे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम शब्द लिख करके आप अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम जो आपको बताएं इसमें आपका कोई भी एग्जाम में आने वाले प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसी के बीच का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और हमने जो बताया वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमको उम्मीद है। और यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाला सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आप भी अपने पढ़ाई को बेहतर बनाते हुए इतिहास को एक नए दिशा की ओर लेकर के जाएंगे हम, और इतिहास के हर एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।